हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर पर। दोस्तों, हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद भाई एक पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन हैं। इन्होंने जो भारत, ईरान और अमेरिका के बीच जो चल रहा है, एक तरह के ट्रेजेडी परेशानी युद्ध, कहीं न कहीं इन्होंने एक तरह से उन देशों को जो इस पर न बोल रहे हैं और इसका मज़ा ले रहे हैं और कहीं न कहीं इसमें वो भी ज़िम्मेदार हैं। इस चीज़ को लेकर के इन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। तो जयशंकर, यूरोप पर जयशंकर की शक्ति, अब और नहीं सहेगा भारत, हमले में यूरोप का हाथ, ऐसा कहा है हमारे जयशंकर सिंह ने। ठीक है? डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने। आइए देखते हैं क्या है न्यूज़। ठीक है, इसके बारे में हम पूरा डीपली स्टडी करेंगे, पूरा जानेंगे। और दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वायर से आप जरूर जुड़िए। आपको पूरी देश दुनिया की खबर मिलती रहेगी। क्या है मामला? भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संकेत दिया कि भारत अब यूरोप द्वारा भारत के खिलाफ की जा रही आलोचनाओं और दोहरे रवैयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देशों के बयानों और कार्रवाइयों से भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंच रहा है। बिल्कुल सही बात है। ये जो आपके कौन से यूरोपीय देश है, पहले भी देख लीजिए। यूरोपीय यूनियन है, जर्मनी है, फ्रांस है, नीदरलैंड है, ब्रिटेन। ठीक है, ये कंट्री, ये लोग ईरान से और अमेरिका के बीच में हो रहे वार में कहीं ना कहीं भारत को विलुप्त पीस रहे हैं और इससे भारत की भी आलोचना कर रहे हैं। तो इस पर लेकर के जयशंकर प्रसाद ने जो बात कही बिल्कुल सही कही, क्योंकि ये जो अब यूरोपीय यूनियन कंट्री है ना, ये चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन ये क्या है, ये सबसे बड़े कहीं ना कहीं मौकाप्रस्त लोग हैं। ये चाहते अमेरिका के बात, तो अमेरिका को दबाव डाल सकते थे सही रूप में। ठीक है, अमेरिका को सही रूप से अपने तरीके से उसको समझा सकते थे, लेकिन ये लोग न समझाने के बजाय बल्कि अमेरिका के चमचे बन गए। इसलिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया और भारत के ऊपर कहीं ना कहीं क्या हुआ, एक तरह का दोष उभरने लगे, आलोचना करने लगे। जयशंकर जी ने क्या कहा? भारत अपनी सुरक्षा हितों और सम्मान पर कोई समझौता नहीं करेगा। भाई, हम जब गुलाम थे तब समझ में आता था, तब मेरे ऊपर ब्रिटेन का रूल लागू होता था। अब ब्रिटेन से ज़्यादा इकोनॉमी वाले देश हम हो गए हैं। अब ब्रिटेन की औकात नहीं है कि हमें वो सुझाव दे। ब्रिटेन के या फिर जितने भी यूरोपीय कंट्री हैं, उनकी औकात है भारत को सुझाव दे। तो अपनी सुरक्षा हम खुद देखेंगे, अपने हित और सम्मान के लिए हम खुद समझौता करेंगे, आप नहीं होंगे समझाने वाले। दोहरे मानदंड और लगातार आलोचनाओं को का समय समाप्त। भाई, आप दोहरा मानदंड बंद करें लोग, और आलोचना जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी तख्त टिप्पणी की है। भारत अब सख्त और स्पष्ट जवाब देगा। भाई, बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं भारत सरकार इस न्यूज़ को लेकर के अच्छा खबर, अच्छी रणनीति अपनाई है। ये बिल्कुल सही बात है ये। और किसी भी देश को अपनी संप्रभुता अखंडता पर बोलने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। सुरक्षा और हित सबसे पहले भारत के लिए है। अब भारत देगा सख्त जवाब। बिल्कुल सही है, जयशंकर प्रसाद जी का निर्णय ये बिल्कुल सही आया है। यूरोप पर क्या आरोप लगाया इन्होंने? भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण बयान। भाई, भारत को आपने शामिल कर लिया, भारत के खिलाफ अनाप शनाप बकते जा रहे हैं आप लोग। भारत अमेरिका और इसराइल के बीच में रहे युद्ध को लेकर के कहीं न कहीं इनके बीच में भारत को पीसा जा रहा है, तमाम तरह की बातें। और देखिए, दूसरी बात, भारत के आंतरिक मुद्दों में भी हस्तक्षेप किया गया है। आंतरिक मुद्दे यानी इंटरनल अफेयर्स पर भी बातें अनाप शनाप बोली गई हैं। झूठी रिपोर्ट और मानवाधिकार के नाम पर दबाव, झूठी रिपोर्ट भी तैयार की गई है, मानवाधिकार के नाम पर दबाव डाला गया है। भारत विरोधी तत्वों पर समर्थन, भारत विरोधी तत्वों को समर्थन, यानी जो भारत के खिलाफ है उन पर भी समर्थन उन्होंने किया है। व्यापार और हथियारों के मामलों में भेदभाव, वही व्यापार हथियार को लेकर भी इन्होंने कहीं कहीं भेदभाव किया है। क्यों है यह महत्वपूर्ण मामला? भारत और यूरोप के बीच रक्षा तकनीक और निवेश बहुत बड़े स्तर पर है। सही बात है।
हम यूरोप के बीच में भाई व्यापार भी करते हैं, रक्षा तकनीक करते हैं, तकनीक निवेश भी बहुत लेवल बढ़ा भी रहे हैं। लगातार आलोचना और दबाव से संबंधों में तनाव बढ़ा है, ज़ाहिर-सी बात है। अगर हम नहीं बोलेंगे भाई, आज भारत नहीं बोलेगा तो वो लोग भारत को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है? और कहीं न कहीं जो संबंध है वो भी खराब हो सकते हैं। भारत अब बराबरी सम्मान पर आधारित संबंध चाहता है कि भाई जब गुलाम थे तो थे, अब हम बराबरी चाहते हैं, ठीक है? बिल्कुल। व्यापार पर कहीं न कहीं इसका असर होगा, ठीक है? रक्षा सहयोग पर भी कहीं न कहीं इसका असर होगा। निवेश और तकनीक पर भी कहीं न कहीं इसका असर होगा और बौद्धिक मंचों पे यानी एआई टेक्निक पर भी कहीं-कहीं क्या वो जो भारत के बौद्धिक मंच हुए, जो सम्मेलन होते हैं, उस पर भी कहीं न कहीं इसका असर पड़ेगा, ठीक है? अब भारत को क्या रुख रखना होगा? अब देखते हैं। भारत का जो दोहरे मानदंड बर्दाश्त नहीं, भारत ने साफ कर दिया है कि भाई हम भरोसे पे जिएँगे, भरोसे आप रखिए, हम काम करेंगे। भरोसे वाला काम ही होगा यहाँ पर, ठीक है? तो दोहरे मानदंड हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। यानी पीठ पीछे छुरा लेकर चलने वाला काम नहीं, साफ-साफ बोलिए क्या होगा? राष्ट्रहित सबसे भारत देखिए, हम राष्ट्रहित के लिए सरकार काम करे, ये बिल्कुल अच्छी बात है। कोई बाहरी व्यक्ति भारत के लेकर के दोहरा मानदंड न बनाए, ये भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ सम्मान मिलेगा वहीं सहयोग होगा, सही बात है, जहाँ सम्मान वहीं सहयोग। भाई सम्मान जहाँ होता है, वहीं सहयोग भी मिलना ज़रूरी है, वहीं सहयोग करेंगे हम। विकल्पों की तलाश और नए भाई जब हमारे बीच सही व्यवहार नहीं रहेगा, तो हम नए देश देखेंगे, नए विकल्प तलाशेंगे। क्यों आप लोग के बीच में हम पड़े रहें? हाँ? आप लोग अपने हित के लिए दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना आप जानते हैं, तो ऐसे नहीं काम चलेगा। स्पष्ट और सख्त राजनीति जवाब, बिल्कुल सही। इसके लिए भारत सरकार को स्पष्ट और राजनीतिक जवाब देना ज़रूरी है, ठीक है? अब देखिए निष्कर्ष क्या रहा है, भारत अब कमज़ोर नहीं है, आत्मविश्वासी और निर्णायक निर्णय लेने वाला देश है। जो भारत का सम्मान करेगा वही हमारा सच्चा साझेदार होगा। भारत अपनी सुरक्षा, संप्रभुता और हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। भारत बदल चुका है, अब हर चुनौती का जवाब मिलेगा। यानी कहीं न कहीं जयशंकर प्रसाद जी ने डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत सही जवाब दिया इनको। यानी मुँहतोड़ जवाब दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता, ओके, सुरक्षा सहयोग से कोई समझौता नहीं करेगा। इसके लेकर वो हमेशा सख्त रहेगा। तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को ये न्यूज़ समझ में आया होगा, ठीक है? इसके क्या मामले रहे, क्या पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब बता दें दोस्तों। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड वार से आप ज़रूर जुड़ें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।